गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिकेशन रिसर्च के यूनिट 5 पे आ गए हैं। तो इसके अंदर हम जो चीज़ों पे चर्चा करेंगे वो है ओपिनियन पोल जो है कम्युनिकेशन रिसर्च में क्या होता है, इथनोग्राफी, न्यूज़पेपर मैगजीन्स रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिसर्च, इसके अलावा एडवर्टाइजिंग रिसर्च, कॉपी टेस्टिंग वगैरह, ऑडियंस एनालिसिस, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपिनियन पोल। तो ओपिनियन पोल बहुत ही ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन रिसर्च में। सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करते हैं पब्लिक ओपिनियन क्या है। उसके अलावा ट्रेंड्स जो है टाइम के साथ जो चेंज हो रहे हैं उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। मैसेज का इफ़ेक्टिवनेस को आप जो है तरह तरह के जो है ओपिनियंस और कमेंट्स और व्यूज़ से जो है आपको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग को आप अच्छी तरह से जो है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं और आउटकम्स को आप आसानी से जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ओपिनियन पोल का जो है इस्तेमाल क्यों किया जाता है कम्युनिकेशन रिसर्च में और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन इसके और ये भी इम्पॉर्टेंट है टू एक्नॉलेज द लिमिटेशंस ऑफ ओपिनियन पोल इन कम्युनिकेशन रिसर्च, जैसे कि सैम्पलिंग बयास, क्वेश्चन वर्डिंग, रिस्पॉन्स बयास। ये भी इन सब चीज़ों से भी आपका जो है एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी जो है पोल रिजल्ट्स का इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए रिसर्चर्स को बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन करना चाहिए सर्वेज को, एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, डेटा को एनालिसिस बहुत ही अच्छी तरह से रिगरसली करना चाहिए ताकि कोई भी लिमिटेशंस हैं उनको आप जो है कम से कम कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इथनोग्राफी इन कम्युनिकेशन रिसर्च। तो इथनोग्राफी जो है एक जो है समझ लीजिए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है। ये इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन रिसर्च में टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, सोशल इंट्रैक्शंस एंड कल्चरल फिनोमेना विद इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। इसके अंदर जो है बहुत सारे ये इसमें इन्वॉल्व होता है इमर्सिंग रिसर्चर्स जो है नेचुरल इन्वायरमेंट और सब्जेक्ट्स जो है जिसका स्टडी किया जा रहा है टाइपिकली ओवर ए एक्सटेंडेड पीरियड टू गेन डीप इंसाइट्स इनटू देयर लाइव्स, पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो कम्युनिकेशन रिसर्च में एथनोग्राफी जो है बहुत सारे वेज में अप्लाई हो सकती है। सबसे पहले तो आपको कल्चरल डायनेमिक्स को समझने के लिए कम्युनिकेशन स्कॉलर्स को एथनोग्राफिक रिसर्च अलाउ करता है टू एक्सप्लोर द कल्चरल डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन विद इन डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज़। तो उसमें पार्टिसिपेट करने से, ऑब्जर्वेशन करने से, उनका डेली इंट्रैक्शंस, रिसर्चर्स जो है उससे क्या करते हैं, अब दे कैन अनकवर अंडरलाइंग कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज और सिंबल्स दैट शेप कम्युनिकेशन पैटर्न्स। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जामिनिंग मीडिया कंजम्पशन। इथनोग्राफी जो है आपको लोग किस तरह से इंगेज हो रहे हैं बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, ये सारी चीज़ें जो है अपने एवरीडे लाइफ में ये सब पता चलता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इथनोग्राफिक स्टडीज़ में जो है दे कैन ऑफर इन डेप्थ इंसाइट्स इनटू कम्युनिकेशन प्रोसेसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। रिसर्चर्स इमर्स themselves in workplace environment, observing interactions between employees, managers and clients to understand communication dynamics, power structures and organizational cultures. नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग कल्चरल एंड कम्युनिटी, सब कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़। तो एथनोग्राफी जो है पार्टिकुलरली वैल्यूएबल होता है टू स्टडी सब कल्चर्स, मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ या सोशल जो है मूवमेंट्स। तो इसमें आप जो है रिसर्चर्स को बहुत ही नुएंस अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होती है बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस के फॉर्मेशन प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलता है। इसके अलावा सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इन्फॉर्मिंग डिज़ाइन एंड पॉलिसी, इससे जो है आप एक तरह से डिज़ाइन और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, मीडिया इंट्रैक्शंस कैसे होंगे, ये पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या होंगी, इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो है ये है चैलेंजिंग एजम्पशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। तो इथनोग्राफी जो है अलाउ करता है रिसर्चर्स टू चैलेंज preconceived notions or stereotypes by providing rich contextual accounts of people's lives experiences। डाइवर्स जो है पर्सपेक्टिव्स को प्रेजेंट करके, नैरेटिव्स को प्रेजेंट करके इथनोग्राफिक स्टडीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं टू मोर नुआंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड सोशल डायनेमिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन रिसर्च। तो इसके अंदर आप न्यूज़पेपर मैगजीन रिसर्च में आप जो करते हैं, सबसे पहले आप कंटेंट एनालिसिस करते हैं।
उसके बाद जो है ऑडियंस रिसेप्शन जो है, किस तरह से ऑडियंस जो है उसको कितना जो है उसको रिसेप्टिव है। जर्नलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो हैं उसको स्कॉलर जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं। प्रोफेशनल नॉर्म्स, एथिक्स, रूटीन्स ऑफ जर्नलिस्ट वर्किंग इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। मीडिया ओनरशिप एंड कंट्रोल जो है उसमें कितना कैसे किस तरह से है, उसका इन्फ्लुएंस कितना है मैगजीन्स में। हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, ट्रेसिंग चेंजेज इन फॉर्मेट, कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीडरशिप ओवर टाइम। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन एंड डाइवर्सिटी क्या है उसके अंदर। और फिर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है, रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इज शेपिंग पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, पब्लिक ओपिनियन एंड इलेक्टोरल प्रोसेसेस, उसको स्टडी किया जाता है। ग्लोबल और कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ है, मीडिया पॉलिसी और रेगुलेशंस जो है कितने फॉलो हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपका न्यूज़पेपर और मैगजीन रिसर्च के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिसर्च। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिसर्च जो है क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो है ब्रॉड रेंज ऑफ स्टडीज़ की जाती हैं। टेलीविज़न, रेडियो, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, इसके अलावा जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके अंदर जो है रिसर्चर एग्जामिन करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मीडिया कंटेंट, ऑडियंस बिहेवियर एंड इंडस्ट्री डायनेमिक्स। जो 2 के एरिया होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिसर्च में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो जो है आपका समझ लो। पहले हम बात करेंगे रेटिंग रिसर्च में। तो रेटिंग रिसर्च में ऑडियंस का मेजरमेंट किया जाता है। इसमें रिसर्चर्स स्टडी करते हैं ऑडियंस मेजरमेंट टेक्निक्स यूज्ड इन क्वांटिफाइंग द साइज एंड डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ टेलीविज़न एंड रेडियो ऑडियंसेज। इसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल रेटिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है और उससे आपका जो है पूरा समझ लीजिए एक तरह से पता चल जाता है। उसके अलावा रेटिंग सिस्टम्स, इसमें बहुत सारे स्टडी जो है टू एक्सप्लोर मेथडोलॉजीज एंड लिमिटेशंस ऑफ रेटिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग सैम्पलिंग टेक्निक्स, डेटा कलेक्शन मेथड्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें जो है इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को जो है रिसर्चर्स जो है एसेस करते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम इवेल्यूएशन। इसमें जो प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं टेलीविज़न, रेडियो वगैरह के ऊपर, उनकी जो है रेटिंग्स और उनको सबको इवेलुएट किया जाता है। एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, एडवर्टाइजिंग जो उसके ऊपर की जा रही है उनका कितना इफ़ेक्टिव है वो। इसके बाद इंडस्ट्री कंपटीशन में जो है इस डेटा को जो है इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रैक कम्पिटिटिव डायनेमिक्स विद इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री। तो इसमें रिसर्चर्स एनालाइज करते हैं ऑडियंस शेयर, रेटिंग, ट्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजीज़, जिससे कि जो है आपको मार्केट का क्या कंपटीशन है और ऑडियंस प्रेफरेंसेस क्या हैं वो पता चले। नॉन रेटिंग रिसर्च होते हैं जिसके अंदर कंटेंट का एनालिसिस किया जाता है, ऑडियंस का रिसेप्शन क्या है कितना, मीडिया इफ़ेक्ट्स कितना जो है हो रहे हैं। तो इसमें मीडिया एक्सपोजर जो है एटीट्यूड, बिलीव्स और बिहेवियर्स के ऊपर कितना जो है इफ़ेक्ट हो रहा है। मीडिया लिटरेसी, इसमें रिसर्चर्स एग्जामिन करते हैं रोल ऑफ मीडिया लिटरेसी एजुकेशन इन प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड मीडिया लिटरेसी कम्पिटेंसीज एमंग ऑडियंसेस। पॉलिसी और रेगुलेशन की अगर बात करें तो नॉन रेटिंग रिसर्च में जो है ये क्या है, मीडिया पॉलिसी, डिबेट्स और रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स को एक तरह से समझ लीजिए इन्फॉर्म प्रमोट करता है। रिसर्चर्स एग्जामिन द सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ मीडिया कंटेंट एंड कंजम्पशन प्रैक्टिसेस, एडवोकेटिंग द पॉलिसीज that promote diversity, representation and accountability in the electronic media landscape। तो इस तरह से ये दोनों रेटिंग्स और नॉन रेटिंग रिसर्च जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग रिसर्च। तो एडवर्टाइजिंग रिसर्च के अंदर सबसे पहले जो है बहुत सारे मेथडोलॉजी इसमें होते हैं कि टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस, इम्पैक्ट एंड रिसेप्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। जो इसमें की एरियाज होते हैं एडवर्टाइजिंग रिसर्च के, कॉपी टेस्टिंग और ऑडियंस एनालिसिस होती है। तो इनके ऊपर हम बात करेंगे। कॉपी टेस्टिंग जो है क्या होता है, कॉपी टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले मैसेज का इवैल्यूएशन किया जाता है। इसमें एसेस किया जाता है इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेजेस इंक्लूडिंग स्लोगन्स, विजुअल्स, ओवरऑल क्रिएटिव एग्जीक्यूशन। प्री टेस्टिंग की जाती है एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लॉन्च से पहले। कॉपी टेस्टिंग ये काफ़ी हेल्प करता है एडवर्टाइजर्स को टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेज इन एड कंसेप्ट्स और एग्जीक्यूशंस। उसके बाद पोस्ट टेस्टिंग भी किया जाता है। कैंपेन को जब जो है एयर किया गया है तब उसके बाद आपका जो है उसका इम्पैक्ट क्या है, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड परसेप्शन, परचेज इंटेंट और उसके बाद और भी बहुत सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर
वो सब चेक किए जाते हैं। एड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का, टू मेजर एड इफेक्टिवनेस सच एज रिकॉल रेट्स, रिकॉग्निशन स्कोर्स, मैसेज कॉम्प्रहेंशन, इमोशनल इंगेजमेंट, इन सब चीज़ों को जो है समझ लीजिए चेक किया जाता है। तो रिसर्चर इसके लिए जो है न्यूरो मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई ट्रैकिंग मेथडोलॉजी, बायोमेट्रिक सेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ताकि जो है आपको अच्छी तरह से जो है उसको पता चल पाए। नेक्स्ट है ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस में जो है डेमोक्रेटिक प्रोफाइलिंग उनका किया जाता है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, कि इसमें जो है साइकोग्राफिक फैक्टर जैसे लाइफ स्टाइल, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को जो है स्टडी किया जाता है। मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स लोगों का जो है चेक किया जाता है कि वो कौन कौन सी टाइप के, किस टाइप के चैनल्स को ज़्यादा जो है मतलब प्रेफरेंस देते हैं कंजम्पशन के लिए। ऑडियंस इंगेजमेंट चेक किया जाता है कि कितनी देर कब तक वो इंगेज रहते हैं, या फिर जो है उनका क्लिक थ्रू रेट्स, एड रिकॉल, मैसेज रिटेंशन, सोशल मीडिया शेयर्स और जो है कमेंट्स, इनको सबको जो है देखा जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म एनालिसिस किया जाता है, इसमें आप एडवर्टाइजर्स को जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म एनालिसिस करते हैं ताकि जो है उनको पता चले कि कंज्यूमर्स जो है एडवर्टाइजिंग कंटेंट के साथ जो है मल्टीपल डिवाइसेज और चैनल में कहाँ कहाँ कैसे कैसे जुड़ते हैं। इसमें आपका कंज्यूमर जर्नी को ट्रैक किया जाता है, एट्रीब्यूशन मॉडलिंग की जाती है और जो है मीडिया मिक्स स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज़ करके रीच और इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करने की का काम किया जाता है। तो ये जो है कॉपी टेस्टिंग और ऑडियंस एनालिसिस को इंटीग्रेट करके एडवर्टाइजर्स कैन डेवलप मोर इफेक्टिव एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज दैट रेजोनेट विद टारगेट ऑडियंसेस, ड्राइव ब्रांड अवेयरनेस एंड अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यहीं पे फ्रेंड्स हमारा यूनिट 5 ख़त्म होता है। तो इसके साथ आपका जो है लगभग सारे पेपर्स ख़त्म हो गए हैं। तो आप अभी इनको आराम से वीडियो को देखें, अपने नोट्स बनाएं ताकि आपकी अच्छी तरह से एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन हो पाए। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।